दोस्तों एक तकरीबन 21 साल के शादीशुदा महिला किसी को फोन कर रही थी, लेकिन गलती से ये फोन उससे नहीं लगता है जिससे वो बात करना चाहती थी, बल्कि ये फोन किसी और को लग जाता है। और फिर यहीं से एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है कि लगभग 3 महीने बाद जिस हाल में वो महिला मिलती है, उस महिला के साथ एक ऐसी भयानक घटना का अंजाम दिया जाता है जिसका शायद किसी ने कल्पना ही नहीं किया था। वाकई में दोस्तों आज की जो घटना है, जब आप भी सुनेंगे तो कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कभी कभी कुछ लोग बिना सोचे समझे किसी के प्यार भरी बातों में आकर, किसी के मीठी मीठी बातों में आकर इस कदर पागल हो जाता है कि शायद उसे पता ही नहीं होता है कि इसका अंजाम क्या होगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं सर्वेश राज। आज की इस घटना की कहानी शुरू करूं इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज आपको जिस घटना की कहानी सुनाने जा रहा हूं, दरअसल घटना है बिहार प्रदेश का एक जिला है किशनगंज, और इसी जिला में एक जगह लगता है मोहम्मदपुर, वार्ड नंबर 5 सुरजापुर। इसी जगह पे एक महिला रहा करती थी जिसका नाम था नूरी बेगम। और दोस्तों जो नूरी बेगम थी उसकी उम्र तकरीबन 21 साल के आसपास थी, और आज से तकरीबन 3 साल पहले इसी सुरजापुर में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था मोहम्मद। उस मोहम्मद से इसकी शादी हुई थी। दोस्तों शादी के बाद इस 3 सालों में जो नूरी बेगम होती है एक बच्ची का जन्म देती है, और उसका जो पति होता है मोहम्मद अपना घर परिवार चलाने के लिए, अपने पत्नी का खर्चा उठाने के लिए उड़ीसा में रहकर एक फैक्ट्री में काम कर रहा होता है, और वहीं से जो पैसा मिलता था उस पैसा को घर पे भेजता था, और उसी पैसा से इन लोग का परिवार चल रहा था। दोस्तों ये लोग नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इसके घर के जो लोग थे वो भी घर पे छोटा मोटा काम किया करता था, मवेशी वगैरह भी रख रखा था, जिसके लिए ये जो महिला थी नूरी बेगम खेत में चारा काटने भी जाया करती थी। इसी तरीके से 23 मार्च 2025 के दिन भी जो नूरी बेगम होती है खेत में चारा काटने के लिए जाती है, लेकिन काफी देर के बाद भी जब वो वापस नहीं लौटती है तो उसके घर परिवार का जो लोग होते हैं वो लोग परेशान होने लगते हैं। और आखिरकार इस बात की जानकारी अब जो नूरी का पिता होता है फखरुद्दीन आलम उससे भी लग जाती है। और इसके बाद दोस्तों जो फखरुद्दीन आलम होता है यानी नूरी का जो पिताजी होते हैं वो अपने घर से इस सुरजापुर में आते हैं, और वहां सदर थाना में जाकर के पुलिस वाले को कहते हैं कि साहब ऐसे ऐसे 23 मार्च को मेरी बेटी खेत में घास काटने के लिए गई थी, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटी। अपने उस बेटी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, और इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं अपने तरीका से उस महिला का छानबीन करने लगते हैं। और इसी तरीके से जैसे ही 2 से 3 दिन का वक्त बीतता है, पुलिस वाले को एक मक्का के खेत में किसी की लाश होने की सूचना मिलती है। दरअसल दोस्तों 26 मार्च 2025 के दिन यानी बुधवार के दिन था, और एक व्यक्ति होता है जो किसी काम से अपने मक्का के खेत में गया था, लेकिन जब वहां पहुंचता है तो उस मक्का के खेत में देखता है कि एक महिला थी जिसकी बाल दिखाई दे रहा था, और उसका जो बॉडी था वही जमीन में गाड़ा गया था। अब जो व्यक्ति होता है इस घटना की जानकारी पुलिस वाले को देते हैं, और जैसे ही पुलिस वाले इस घटना के बारे में सुनते हैं फौरन ही उस घटना स्थल पर पहुंचते हैं, यानी उस मक्का के खेत में पहुंचते हैं, और फिर ग्रामीणों की मदद से लगभग 3 फीट गड्ढा खन के वो जो महिला होती है उसके डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। और फिर देखता है कि उसका जो बॉडी था वो आधा गल चुका था, और उसका हाथ पैर था वहीं उसके सीने से सटा करके सिलेंडर के शेप में उस गड्ढा में दफनाया गया था। अब जो पुलिस वाले होते हैं उस महिला की पहचान करवाते हैं तो पता चलता है कि जो महिला थी वो कोई और नहीं बल्कि वही महिला थी जो 23 तारीख के गायब थी, और उसका जो पिताजी थे उसके गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवाए थे। अब जो पुलिस वाले होते हैं सबसे पहले उसके डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और इसके बाद दोस्तों इस पूरे मामला को अच्छे तरीके से छानबीन करने लगते हैं। नूरी
नूरी बेगम का जो पिताजी होते हैं यानी कि फखरुद्दीन आलम, जब उससे अच्छे से पूछताछ करते हैं तो कहते हैं कि साहब जो मेरा दामाद था वो पिछले 6 महीना से उड़ीसा में रहा करता था, वहीं किसी फैक्ट्री में काम काज किया करता था, और उसके गैर मौजूदगी में जो मेरी बेटी थी, इसके ससुराल का जो लोग थे इसके साथ अक्सर झगड़ा लड़ाई किया करते थे, इसके साथ मार पिटाई किया करते थे। नूरी का जो पिताजी होते हैं फखरुद्दीन आलम, नूरी के ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं, और इसके बाद दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं नूरी के ससुराल वाले को यानी जो उसके सास ससुर होते हैं उसे हिरासत में लेते हैं और उस पर आगे की कार्रवाई कर रहे होते हैं। लेकिन ठीक उसके अगले दिन एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मोहम्मद बुद्धू, और उसकी उम्र तकरीबन दोस्तों 24 साल के आसपास थी। वो व्यक्ति थाने में पहुंचता है और पुलिस वाले को एक ऐसी सच्चाई बताता है कि इससे पूरे केस का दिशा ही पलट जाता है। दरअसल दोस्तों वो जो व्यक्ति होता है पुलिस वाले को कहता है कि साहब जो महिला थी नूरी बेगम, दरअसल उसका कत्ल हमने ही किया था। अब जैसे पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं पहले तो एकदम से वो हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुमने कत्ल क्यों किया, और इसके बाद दोस्तों कहता है कि दरअसल आज से तकरीबन 3 महीना पहले यानी जनवरी के महीना में जो नूरी बेगम थी किसी को कॉल लगा रही थी, लेकिन गलती से उसका फोन मेरे पास चला आता है और हम दोनों के बीच धीरे धीरे अब बातचीत होने लगती है। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि एक दूसरे के साथ मिलने का प्लान करते हैं, और फिर 4 फरवरी के दिन पहली बार हम दोनों एक दूसरे से मक्का के खेत में मिलते हैं, और इसके बाद वो अपने घर चली जाती है, हम अपने घर चले आते हैं। हम दोनों के बीच अब और भी ज्यादा बातचीत होने लगता है। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब आने लगते हैं, और इसके बाद फिर से हम दोनों मिलने जुलने का प्लान करते हैं, और फिर 20 फरवरी के दिन जब हम लोग दूसरी बार मिलते हैं तो उस दिन पहली बार हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन भी बन गया। इसके बाद हम दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ गए, हम दोनों के बीच और भी ज्यादा बातचीत होने लगा, और फिर 10 मार्च को हम लोग फिर से मिलने का प्लान किए, और उस दिन जब मिले तो हम दोनों के बीच उस दिन दूसरी बार फिजिकल रिलेशन बना। और इसके बाद जो महिला थी नूरी बेगम वो मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगी, वो मेरी इतना ज्यादा करीब आ गई थी कि वो मुझे कहने लगी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पे चलूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैंने उसे समझाया था कि मेरे पिताजी बीमार है, अभी तुम मेरे साथ मत चलो, कुछ दिन समय दो, जब मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे इसके बाद तुम्हें मैं अपने घर पे ले जाऊंगा। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थी, मुझे वो धमकी देने लगी। वो मुझसे कहने लगी कि अगर तुम मुझे अपने घर पर लेकर नहीं गया तो मैं तुम्हारा कत्ल करवा दूंगी। मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करूं तो क्या करूं। और 23 मार्च के दिन फिर से जो महिला थी नूरी बेगम उससे मिलने जुलने के लिए उसी मक्का के खेत में बुलाए, और जब वो मिलने आई तो फिर से उसे समझाया, लेकिन वो थी कि मानने के लिए तैयार नहीं थी। मेरे पास उस दिन एक कुल्हाड़ी भी था, और उस कुल्हाड़ी से उस पर मैं हमला कर दिया, और जब तक हमला किया जब तक उसकी जान नहीं चली जाए वो इस दुनिया को छोड़कर चला नहीं जाए। और इसके बाद तकरीबन 12 बजे के आसपास मैं कोदाल के मदद से उसी मक्का के खेत में तकरीबन 3 फीट गड्ढा खना, और उसी गड्ढा में वो जो महिला थी नूरी बेगम उसके डेड बॉडी को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दिया। अब जो पुलिस वाले होते हैं जैसे इस कहानी को सुनते हैं वो जो व्यक्ति होता है उससे भी गिरफ्तार करते हैं, और इसके बाद दोस्तों इस पूरे मामला को अच्छे तरीके से छानबीन करने लगते हैं ताकि इसमें किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं हो जाए। तो दोस्तों इस पूरे घटना पर आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी के भी भावनाओं को आहत करना नहीं था, किसी का भी दिल दुखाना नहीं था, बस समाज में इसी घटनाओं से केवल आपको जागरूक करना था, सतर्क करना था। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।